2-2.5 साल बाद आजम खान आए हैं, रामपुर पहुंचे तो उन्होंने कुछ बोला कुछ ऐसा कि मुझे सब याद है, किसने मुझे दुख दिया है, कौन मुझसे मिला है और किसने मेरे पीछे क्या कुछ कहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो बस इंतजार कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन का। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे दुख किसी और ने नहीं, अपनों ने दिया है, जुल्म अपनों ने ढाए हैं मुझ पर। देखिए विपनेश जी, उनके अपने तो तमाम हैं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी में सभी उनके अपने, और कांग्रेस में भी रहे। हम तो एक चीज ये कह रहे हैं कि आप देखिए रामपुर के अंदर जिस तरीके से 88-89 मुकदमे उनके ऊपर लादे गए हैं, उसमें तो उनके अपनों का ही हाथ रहा है। जिनको वो कभी अपना समझते थे, उनके साथ हुआ करते थे, वो कांग्रेस के लोगों ने वहां पर उनको धोखा दिया। और भारतीय जनता पार्टी, क्या सरकार अपनी नहीं होती क्या? सरकार सभी की होती है। जिस तरीके से एक सरकार किसी के पीछे रिवेंज ले रही हो, बदला ले रही हो, बकरी चोरी, भैंस चोरी, चप्पल चोरी, बतलाइए, इस तरीके का रिवेंज तो पूरे भारत में किसी प्रदेश के अंदर किसी व्यक्ति ने किसी से नहीं। और वो भी हमारे 10 बार के विधायक है, ऑनरेबल सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर रह चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को चप्पल चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, जो कि विद्या का एक मंदिर बना रहा है, उसके ऊपर तमाम मुकदमे लाद देना। इनके आकाश सक्सेना जो है रामपुर के अंदर, नूर बानो है कांग्रेस के अंदर, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से उनके साथ किया जो कभी उनके बहुत करीब हुआ करते। नहीं कपिश जी, अगर आप बदले की बात कर रहे हैं, रिवेंज की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी किस बात का रिवेंज लेना चाहेगी, बदला किस बात का लेना चाहेगी? बीजेपी इस बात का बदला लेना चाहती है, जैसे आजम खान साहब एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते, डॉक्टर कफील भी एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते थे। आज आप देखिए उनको टॉप 10 का उन्होंने गुंडा घोषित कर दिया है। गोरखपुर में राजघाट पे उनका नाम लगा हुआ है। और उन्होंने कैसे कफील खान को, जो डॉक्टर था, जो व्यक्ति किसी की जान बचा रहा था, उसको आपने जेल में कर दिया, उस पर एनएसए लगा दिया कि वो देश तोड़ने की बात कर रहे थे। और बाद में चपेट भी लगी हाई कोर्ट इलाहाबाद की कि नहीं, वो तो देश जोड़ने की बात कर रहे थे, वो तोड़ने की बात नहीं कर रहे। तो क्या कहा जाए, ये अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता जो है, इससे पार नहीं आ पा रहे। और चूंकि आजम खान साहब एक तेज तर्राक नेता थे, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कैसे समाजवादी पार्टी को डैमेज किया जाए, इसकी पूरी रणनीति लगातार 27 महीने चली है। जवाब ले और समाजवादी पार्टी ने पूरे विधिक रूप से के साथ साथ, आप देखिए, मैं शुरुआत से आपको कह रहा कि जब आजम खान साहब पे इस तरह के फर्जी मुकदमे लगने लगे, समाजवादी पार्टी ने उसका भरपूर विरोध किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपुर जाकर सड़क पर बैठे। हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव कल वहां नहीं पहुंचे, ट्विटर तक सीमित रहे। शिवपाल यादव बेहद करीब नजर आ रहे हैं और जानकारी मेरे पास ये भी है कि जब जेल में मुलाकात हुई तो वो शिवपाल यादव से भी मिले, कांग्रेस के नेता से भी मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से वो नहीं मिले। आजम खान, मैं आती हूँ कपिश जी आपके पास, एक मिनट, मैं अनिला सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ, दोबारा आती हूँ। अनिला सिंह जी, सब आरोप आप पर लग रहे हैं, बीजेपी पर। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि जानकर भी अनजान बनना इनकी मजबूरी है। कपिश जी ने कहा उनके अपने कांग्रेस वाले हैं, अब ये सोचने का विषय है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर, आजम खान आज की तारीख में आज भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, और कपिश जी कह रहे हैं उनके अपने कांग्रेस वाले। तो अब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता तो ये नहीं कह रही है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आजम खान के अपने कांग्रेस वाले हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी जो है वो उनकी अपनी नहीं है। और जहां तक ये मुकदमों का सवाल उठा रहे हैं साहब, जो प्रताड़ित हैं तो उन लोगों ने मुकदमे लिखवाए, भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमे नहीं लिखवाए उनके ऊपर। ठीक है, हो सकता है कि कोई गरीब आदमी है, उसकी जमीन अगर ले ली है, या उसकी भैंस दबंगई से उठवा ली गई है, या कुछ भी कर लिया गया है, तो वो परेशान हुआ, उसने मुकदमा लिखवाया। भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना साहब। पर हाँ, ये सच्चाई जरूर है कि आजम खान साहब ने जमीनें जो कि इलीगल तरीके से हथियाई उस यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी जो ऐसे लोगों के नाम इन्होंने वो यूनिवर्सिटी रखी है जिन लोगों ने मुस्लिम लीग में एक्टिव होकर इस देश का बंटाधार करने का पूरा प्रयास किया था, उनके नाम तो इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रखा हुआ, जौहर यूनिवर्सिटी जो है। तो मानसिकता जो है, और ये आजम खान वही है 1965 में जब वॉर चल रहा था, इन रामपुर में इन्होंने सड़क खोद दी थी कि फौज का कारवान जो है वो आसानी से ना निकल सके। उसके बाद इनके साथ
क्या किया गया, पर डीएम जो थे वहां पे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए कि चलो नवयुवक है, गलती हो गई होगी, इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ा दिया गया था। परंतु अगर उसी वक्त इनका इलाज कर दिया गया होता अच्छी तरीके से तो शायद आज जो है उत्तर प्रदेश को इस तरीके के नेताओं का सामना नहीं करना पड़ता। अब तो समाजवादी पार्टी भी अपना पल्ला झाड़ रही है इससे। भारतीय जनता पार्टी को ना लेना एक ना लेना लो, अखिलेश यादव जी जाने, आजम खान जाने, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान जाने, उनका पूरा खानदान जो है, उनकी बीवी जो है उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनके बेटा जो है उसके ऊपर मुकदमे हैं, फ्रॉड के मुकदमे हैं, बिजली चोरी के मुकदमे हैं। तो ये तो सोच रहे थे ना रामपुर और आसपास का इलाका। आजम खान ने कहा है कि जो मेरे साथ हुआ है और मेरे परिवार के साथ हुआ है मैं भूलूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से व्यवहार किया है उनके साथ, उनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो 27 महीने अगर जेल में रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने एक आवाज नहीं उठाई है, उनके लिए सड़कों पर उतरकर संग्राम नहीं किया है कि उनसे बड़ा कोई मुस्लिम नेता नहीं हो सकता। ये इशारा अखिलेश यादव की तरफ नहीं है, बीजेपी की तरफ है उनका। वो 27 महीने जो जेल में रहे हैं और परिवार और वो कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ है, व्यवहार जो किया गया है वो भूलूंगा नहीं। जिसने देखिए ऐसा, पहले तो आजम खान ने जो बोया वो काट गया। 2013 में जिस प्रकार से दंगे हुए और जिस प्रकार से इन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए थे कि हिंदुओं के खिलाफ आप सब कुछ करें, मुसलमानों को बख्शें, तो पूरी दुनिया ने देखा था कि किस प्रकार से इनका व्यवहार रहा था। ये जाने समाजवादी पार्टी, जाने लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी है। ये वही नेता है ना जो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके पास फंड कहाँ से है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, यादव जी का जन्मदिन मनाने के लिए, तो दाऊद इब्राहिम, इसीलिए तो उसमें ये पता चल गया कि दंगा फसाद कराने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य अभियुक्त हैं, और वो भी हाई कोर्ट की आज्ञा के बाद हुआ है। कोई FIR पहले नहीं लिखी गई है, शायद इनको नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के आ जाती हैं। और सबसे पहली चीज ये बताइए, कातिल कब से मुंसब बन गया? कातिल कब से मुंसब बन गया? उन्होंने तो कहा है कि 27 महीने जिस तरीके से आपने उनके साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की है, कभी न कभी आपकी भी सरकार जाएगी और आपको भी पक्ष में बैठना पड़ेगा। उसके लिए आपको भी तैयार रहने की आवश्यकता है। उस समय मत कहिएगा, उस समय मत कहिएगा, जिस समय आपकी सरकार नहीं होगी उस समय आप मत कहिएगा। और आप एक कातिल बना हुआ है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कितने कद्दावर नेताओं के ऊपर आपने चप्पल चोरी और भैंस चोरी का मुकदमा किया? आप इनोसेंट बनने की कोशिश करती हैं। एक मुकदमा मेरा भी तो लिखवा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अनिला सिंह ने मेरी चप्पल चुराई है, अनिला सिंह ने मेरी चप्पल चुराई है, एक मुकदमा लिखवा दीजिए। लिखवाइए मुकदमा, लिखेगा कोई मुकदमा, मानेगा कोई मुकदमा? अनिला सिंह, मैं आती हूँ आपके पास, कोई मानेगा क्या? इस देश के अंदर मांगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने माना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको चपेट लगाई है। लेकिन कपिल जी ये देखिए ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये तो अदालत का फैसला था, अदालत का फैसला था। आजम खान जेल में गए और वो बाहर भी आए हैं, ये सब अदालत का फैसला था। इसमें बीजेपी ना तो जज थी, ना लॉयर थी वहां पर, ना उनकी तरफ से केस लड़ा जा रहा था। मैं आ रही हूं आपके पास। कपिश जी, आपने कहा कि नजदीकियों जो नजदीकी थे उन्होंने ही धोखा दिया, लेकिन जेल में जो खबर है वो शिवपाल यादव से मिलते हैं, कांग्रेस के नेता से भी मिलते हैं, प्रमोद आचार्य कृष्ण, वो गए थे मिलने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से आजम खान मुलाकात भी नहीं करते हैं। और रामपुर पहुंचे हैं तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे तो अपनों ने ही दुख दिया है, गैरों में इतनी हिम्मत कहां थी। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हैं कि वो गैर वो हैं कांग्रेस और अदर पार्टी के नेता? देखिए विपनेश, एक बहुत स्पष्ट सी बात कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी जितनी मजबूती से उभरी है उसको तोड़ने की एक एजेंडा पे कार्रवाई चल रही है, उसमें कुछ लोग मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आजम खान कोई बच्चे तो नहीं है, मझे हुए नेता हैं। नहीं, उनकी बात मैं नहीं नेता हैं। नहीं, उनकी बात ही नहीं कह रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है जिसके एजेंडे पे कुछ लोग चल रहे हैं और कातिल को मुनसब बनाना चाहते हैं। हम तो दिक्कत इस बात की है कि आजम साहब तो कुछ कह ही नहीं रहे। अगर वो हमारे पार्टी के नेता है, उनके पुत्र हमारे पार्टी के नेता है, उनकी पत्नी हमारी पार्टी के नेता है, नहीं, उन्होंने बीजेपी हमारे फाउंडर मेंबर, उनको अगर कोई हमसे दिक्कत होती है, सुनिए, अगर उनको कोई, मुझे तो अपनों ने गम दिया है, अपनों ने जुल्म ढाए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये तो वही बता पाएंगे ना कि उनके अपने कौन है, या हम और आप बैठ करके यहाँ बताएंगे कौन अपने हैं। मैं तो सीधे कह रहा हूँ कि उनके परिवार में भी उनके अपने हैं, समाजवादी पार्टी में सारे नेता उनके हैं। और यही नहीं, जिन लोगों ने उन पर मुकदमे लादे हैं नेम, वो लोग भी एक समय था जिनके लिए आजम खान साहब ने बहुत काम किए। उनकी तरफ का पूरा विधानसभा बनवाया है,
तो आप एक बात सोचिए कि जिनको उन्होंने अपना समझा वो आगे चल करके जो है वो खुद कातिल निकले। तो वो किसके लिए कह रहे हैं वो स्वयं स्पष्ट करेंगे, उसके लिए वो स्वयं स्पष्ट करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दूं कि आपने कहा कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता से नहीं मिलते। आजम खान साहब जब छूटे 27 महीने के बाद तो सबसे पहले वो हमारे पूर्व एमएलसी के ही पास गए, और जब आपके पत्रकारों ने हमारे एमएलसी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको कोई भी नाराजगी ना समाजवादी पार्टी से ना हमारे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव तो नहीं गए ना उनको लेने के लिए, अखिलेश यादव तो पहुंचे ही नहीं। अरे सबसे पहली चीज ये है कि अखिलेश यादव पहुंचे नहीं, फिर कह दीजिए मुलायम सिंह यादव पहुंचे नहीं। ये हमारे अपने परिवार का मामला है, इसमें टीका टिप्पणी दूसरे को नहीं करनी चाहिए। और मैं ये पूछ रहा हूं, हम किसी के एसेट एजेंडे पे थोड़ी चलेंगे कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और आपको याद होना चाहिए कि कल ही ई वाला उद्घाटन हो रहा था ई विधानसभा का। तो आप ये बताइए तो प्रदेश के लोगों के, सुनिए जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं उनकी नुमाइश नहीं की जाती है। ओके, लेकिन जहां हमको अगर जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो हम उस पर खड़े होंगे और हम उस पर जाकर के विधानसभा में अपना पक्ष रखेंगे। हमारे लिए पार्टी में तमाम लोग हैं और सारे लोग हमारे अपने, कोई लोग अपमान कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं का, जैसा ये लोग अपमान कर रहे हैं। और इन्होंने किशोर आडवाणी का अपमान किया, आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए, सारी जबान खींच करके लाल कृष्ण आडवाणी की बाहर कर दिया इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी ये पार्टी मानी जाती थी वो पीछे के पोस्टर से गायब हो गए। थोड़ा सा और देख लीजिए, यशवंत सिन्हा गए, शत्रुघ्न सिन्हा गए, जसवंत सिंह गए, कलराज मिश्रा गए, रमापति राम त्रिपाठी गए। ये सारे लोग कहाँ चले गए? ये सारे लोग कहाँ चले गए? आप सिखाएंगी संस्कार अनिला सिंह? आप संस्कार सिखाने लायक नहीं है। आडवाणी जी कहाँ है? जालीदार टोपी पार्टी, एक जबान भी आवाज नहीं निकालते। आप ये बताइए, जिस आदमी ने पार्टी को बनाया, जिस आदमी ने पार्टी को 2 सीटें 187 सीट की, ऐसी पार्टी के बनाने वाले नेता लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? जो है संस्कारी पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को राष्ट्रपति कब बनाइएगा? राष्ट्रपति कब बनाइएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को? चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, चर्चा को मुझे यही विराम देना होगा। देखिए, जब भी ऐसी सियासी हलचल हुई है तो बहसबाजी इसी तरीके से देखने को मिली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।